आखिर हम कैसे बनाएं, है ना? नोट्स बनाने का तरीका कि नोट्स हमारा बनना कैसा चाहिए क्रैक करने के लिए। एग्जाम को हम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो नोट्स हमारा कैसे बनना चाहिए। एक बात ध्यान समझिएगा बेटा, नोट्स पहला प्रश्न तो हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो कई लोग कह देते हैं कि अरे हम तो लिखते नहीं थे, हम सेलेक्ट हो गए, हमने कभी लिखा नहीं। मुझे तो ये कोरा अफवाह लगता है। कहीं ना कहीं याद रखने के लिए किसी ना किसी जगह पर तो आप नोट करोगे ना, दैट इज नोट्स। तो बिना नोट किए तो इंसान नहीं पढ़ सकता। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। अब नोट्स बनाने का मतलब, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मस्त कॉपी हो, 3-4 कलर के रंग, अच्छे डिजाइन, बढ़िया पिक्चर, हर चीज का नेट से निकाल करके कटआउट डाल दे, वो नोट्स नहीं है ना? वो नोट्स नहीं है। वो आपका संग्रह हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, बट वो नोट्स नहीं। नोट्स ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जाम के हर क्वेश्चन आपसे बने। केवल उसको पढ़ने के बाद अब आपको ना सोर्स बुक की जरूरत है, ना आपको नोट्स बुक की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका नोट्स आपके लिए सब कुछ है। अब एक अच्छा नोट्स बनाए कैसे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे बनाते हैं नोट्स, इसको समझिए। पहली बात तो कॉपी नहीं लेना है। आप ले एक A3 साइज का पेपर, समझिए, A3 साइज का पेपर लेना है। A3 साइज A4 फोटोकॉपी वाला हो गया, A3 थोड़ा सा चौड़ा हो गया ना, पोर्ट्रेट साइज में हो गया, समझिए, बड़ा होता है A3। छोटा चार्ट पेपर टाइप का समझ लो, थोड़ा बड़ा होगा। अब ये जो A3 साइज का पेपर है, इसको आप जैसे सपोज कीजिए आज मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाने जा रहा हूं, जैसे मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाता हूं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो आपने ये पहला टॉपिक यहां लिखा और आपने हेडिंग डाला संविधान का निर्माण, इंग्लिश में बोलेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आप सबके पास एक कॉपी है जो आपका नोट्स नहीं है, ये आपका क्लास नोट्स है। इसमें आप वो लिखोगे जो आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। यही सही है ना? आप जब घर जाए तो अपने A3 साइज के पेपर में हेडिंग डालें ऐसा, उसके बाद क्लास नोट्स फैक्ट, जो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया, जो भी टीचर हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाते हैं, आप घर जाए एक बार आप उस सब्जेक्ट को सरसरी निगाह से देखें और पढ़ लेने के बाद उसी टॉपिक को पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, आप उसको लिख लेना। समझ में? इससे होगा ये कि आपने जो पढ़ा, आप जब जाके घर में एक बार देखे तो रिवाइज हुआ। रिवाइज होने के बाद जब आपने नोट कर लिया उसको, तो वो फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपको याद रहेगा। बस अब आपको करना यह है कि समय समय पर उसको देखते रहना है। सही बात? आप कोई काम आज बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसको करना छोड़ दो एक लंबे समय तक, फिर आप जब करना शुरू करोगे तो माइनस में चले जाओगे। इसलिए कोई भी चीज जब आपके दिमाग में फिट हो जाती है तो बस उसको आपको नियमित अंतराल पर एक बार देख लेना होता है, वो आपके मेमोरी में परमानेंटली बनी रहेगी। सही बात? तो आप गए क्लास नोट्स के पॉइंट वाइज। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जब भी क्लास में भी लिखे, कोई टीचर आपको लिखवा रहे हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप उसको पॉइंट में लिखें, क्योंकि पॉइंट में लिखी हुई चीजें पैराग्राफ में लिखी हुई चीजों की तुलना में ज्यादा जल्दी याद होती हैं और ज्यादा समय तक याद रहती है। सही बात? आपने पॉइंट में लिख लिया इतना, अब आप जाकर के मैंने जो आपको पढ़ाया उसके बेसिस पर आप जाकर के जो नोट्स ओरिएंटेड जो बुक आपको मिली है उससे जाकर के सेम टॉपिक को आप देखिए। सेम टॉपिक देखने के बाद अगर आपको यह लगता है कि यार जो सर पढ़ाए उतना ही दिया हुआ है, तो ठीक, आपको कुछ नोट करने की जरूरत है नहीं है ना? आप यहां पर लिख सकते हैं नथिंग फाउंड एक्स्ट्रा, कुछ भी हमको एक्स्ट्रा नहीं मिला है। ठीक, और अगर आपको कम मिलता है उसमें, यानी क्लास में आपको ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक, आपका क्लास नोट्स में ऑलरेडी वो
चीजें हैं। और अगर ज्यादा मिलता है तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, एक दो जो भी मिला, आप उसको यहां पर नोट करें। संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स सर ने जो बुक अवेलेबल करवाया था उसमें था, उसको नोट कर लें। और अगले दिन आकर के आप काउंटर कर सकते हैं कि सर आपकी बुक जब मैंने पढ़ा तो इसमें 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा मिले, क्या ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या आपने जानबूझ के छोड़ा था या आपसे छूट गया सर बताने में, तो वो चेक हो जाएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा नहीं बेटा उसको हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बुक की चीजें बुक की होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहेगा तो आपके उसमें, लेकिन आपका फोकस यहां, समझिए ये हो। इसके बाद आप चले सोर्स बुक। सेम टॉपिक को आप सोर्स बुक में जाए। सोर्स बुक में जाने के बाद आप उसी टॉपिक को देखें तो दो चीजें देखें, जो मैंने पढ़ाया वो एकदम ऑथेंटिक है कि नहीं। यू कैन चेक माई ऑथेंटिसिटी ना, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो प्रामाणिक है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। सेकंड, आप फिर वही कर सकते हैं, कंटेंट चेक कर सकते हैं। मैं या तो उतना ही पढ़ाया होगा जितना उसमें है, या हो सकता है उससे ज्यादा पढ़ाया होगा, या हो सकता है उससे कम पढ़ाया होगा। कम पढ़ाया हूं तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं उसको आप यहां पर नोट करें। समझ में मिल रहा है। इसके बाद आप चले ऑब्जेक्टिव। एक बात हमेशा याद रखेंगे बेटा कि एग्जाम ना पढ़ने से नहीं निकलता। आप सफल पढ़ाई करने से नहीं होंगे, आप सफल परिपक्वता से होंगे, मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी कम्स बाय प्रैक्टिस। जब आप बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं तो आप मैच्योर होते हैं। आपको पता चलता है कि क्या आंसर लेना चाहिए, क्या आंसर हमको नहीं लेना चाहिए। और वो मैच्योरिटी, वो प्रैक्टिस आपको मिलेगा जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। समझ रहे बात? जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव, और अगर हमारा टारगेट छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स हैं तो केवल हमको छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं जो पीएससी ने या व्यापम ने एग्जाम में लिए। समझ में आया? वो ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए, व्याख्या सहित उत्तर। संविधान के उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव्स यहीं अवेलेबल हो जाएंगे आप। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव लेने के बाद अब देखिए बेटा, आपने सब पढ़ लिया है, क्लास नोट्स पढ़ा, मुझसे पढ़ा, आपने नोट्स बुक से भी पढ़ा, आपने सोर्स बुक भी पढ़ लिया। इसके बावजूद मतलब जब आप अब ऑब्जेक्टिव जा रहे हैं तैयार करने के लिए, लगाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव लगाने के दौरान आपके पास सभी प्रकार का नॉलेज है, बहुत कॉन्फिडेंट होकर के आप बनाएंगे उसे। इसके बावजूद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इन तीनों में ना मिले, हो सकता है एकदम बाहर से क्वेश्चन आ गया हो, कुछ व्यवहारिक प्रश्न होते हैं जो इसमें दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो उस क्वेश्चन को लेकर के पैनिक ना होए, बल्कि उसको फैक्ट बना करके लिख लें ऑब्जेक्टिव से। इतना करने के बाद ये टॉपिक को आप ऐसे नीचे में क्लोज करें और यहां पर लिखें डाउट। जो डाउट्स हैं आपके, सपोज कीजिए एक डाउट आ गया कि सर ये एक्स्ट्रा फैक्ट हमको मिले, ये क्या है। हो सकता है मैंने किसी का ईयर 1934 बताया, आप यहां पर गए 1935 बता रहे हैं, सर कौन सा लेना है, ये सोर्स बुक में ये ऐसा है। तो फिर मैं आपको रीजन दूंगा ना, भाई इस वजह से बेटा हम 1934 लिए क्योंकि पीएससी ने 2005 के एग्जाम में 34 ले लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये डाउट्स आप, या हो सकता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, आप उसको पूरा पॉइंट वाइज क्वेश्चंस लिखें और अगले दिन क्लास में आकर के पूछें कि सर हमको ये डाउट था। और अगर डाउट नहीं है तो बिल्कुल इस सेक्शन को लिखें नील, कोई डाउट नहीं। इससे साइकोलॉजिकली आपका दिमाग आपको ये बताएगा कि ये टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं था जब आपने पढ़ा था। और इस तरीके से जब आप नोट्स बनाएंगे, मेहनत बहुत है बेटा, और मैं आपको इसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके बता रहा हूं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर किसी चीज को आप 7 बार रिपीट कर देते हैं, 7 बार, तो वो फिर आपके
परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पहली बार साइकिल या कार या बाइक चलाना सीखे होंगे तो गियर बदलने के पहले आप पैर के नीचे क्लच को, ब्रेक को, एक्सेलरेटर को देखते थे। अब आज के डेट में क्योंकि आप कंटिन्यू उसको चला रहे हो, आपके परमानेंट मेमोरी में है, तो अब अगर कोई सामने आया तो फट से आपका पैर ब्रेक में ही जाएगा। सही बात? फट से आपका ब्रेक, मतलब गाड़ी अगर धीमी हो रही है तो एक्सेलरेटर में ही जाएगा। समझ रहे? तो ये चीजें इस वजह से होती हैं क्योंकि हमने उसको मोर देन 7 टाइम्स रिपीट कर लिया है और अब वो हमारे मेमोरी में परमानेंटली स्थायी हो चुकी है। इसीलिए जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कम से कम हम 7 बार पढ़ लें। आप देखें कि आपने एक बार क्लास में पढ़ा, फिर आप गए, उसको रिपीट किए, रिवाइज किए, 2 बार हो गया, फिर आपने क्लास नोट्स बनाया, 3 बार हो गया, फिर नोट्स बुक पढ़ा, 4 बार हो गया, फिर उसके बाद सोर्स बुक आपने पढ़ा, 5 बार हो गया, फिर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, 6 बार हो गया, फिर आपने डाउट क्लियर किया, 7 बार हो गया। ये 7 स्टेप से गुजरने के बाद कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए या आपको तकलीफ दे। इसलिए नोट्स बनाने का तरीका यही है। केवल 10% लोग ऐसा काम करते हैं, इसलिए हर एग्जाम में वही 10% लोग सफल होते हैं। लोगों के पास टेक्निक नहीं है, पता नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। समझ रहे हो? और ये आपको आपका खुद करना पड़ेगा। नो डाउट आप एक टॉपिक पर 7 बार मेहनत कर रहे हो, समय तो लगेगा। आप एक दिन में अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप 7 बार यानी 21 बार एक दिन में मेहनत करो। क्या टॉपिक में छूटेगा बताओ? नो डाउट समय लगेगा, लेकिन जिस दिन ये तैयार हो गया तो फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। समझ पाए? क्योंकि इसमें कोई स्कोप ही नहीं छूट रहा है, ना रिवीजन छूट रहा है, ना कंटेंट छूट रहा है, ना ऑथेंटिसिटी छूट रही है, ना डाउट छूट रहा है। हाँ, लेकिन ये बहुत लेबोरियस वर्क है, बहुत मेहनत मांगता है। अब मेहनत करना चाहेंगे तभी हो। ठीक? पॉलिटी की क्लास में आज से आपको ये जरूरत नहीं महसूस, मतलब अभी से आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। इसकी जरूरत जब आपको महसूस होनी चाहिए मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं आपका बेस बनाऊंगा सबसे पहले, और मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको कुछ समय। और एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाता है पहले यह जानना भी जरूरी है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी हमको पढ़नी चाहिए अगर हम यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो यह ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में, वो तो बच्चों की किताबें हैं, 6वीं से 12वीं स्कूल स्तर की किताबें, तो उसे क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उन किताबों में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो संकल्पनाएं हैं, वो बहुत आसान भाषा में समझाई गई, जिससे हर व्यक्ति को वो कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है और वही कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने का मूल उद्देश्य कॉन्सेप्ट को जानना है। समझ पाए मेरी बात? इसीलिए मैं शुरुआत आपकी एनसीईआरटी से करूंगा और इसका हम नाम रखेंगे एनसीईआरटी के प्रमुख संकल्पनाएं या शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजीज रखेंगे। इसको क्लियर करने के बाद फिर हम मेन कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे कि संविधान क्या होता है, मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये तमाम। ठीक? क्लास नोट्स बहुत अच्छा रखिएगा, इसको आपको जाकर के कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब केवल नोट से पढ़ने की जरूरत है। ठीक? जहां से कंपैरेटिव चार्ट की जरूरत पड़ेगी मैं वहां से बताना आपको चाहिए। ठीक है?